अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज का जेकेएस का प्रीलिम्स डन है ना। तो होपफुली जो कंटिन्यूसली अच्छे से तैयारी कर रहे थे उनको अपना जो जो उन्होंने मेहनत की थी उसका फल मिला होगा। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ में शॉर्ट शॉर्ट बोल देता हूँ फटाफट से। जो आज के जो एस्पिरेंट्स थे, जो एक दो टाइप के एस्पिरेंट गए थे आज पेपर देने। एक गए थे जो पढ़ के गए थे, ठीक है, वो एक जो गए थे जो बिना पढ़े गए थे, जिनको 4 या 5 क्वेश्चन देख के लगता था कि पेपर बहुत ईजी है। ठीक है, रियलिटी ये है कि पेपर मॉडरेट था। ठीक है, ईजी भी नहीं था, मॉडरेट था पेपर, साथ में पेपर ट्रिकी था। मतलब नॉलेज सबके पास थी, सब ने जो तैयारी कर रहे नॉलेज तो सबके लेके गए थे, लेकिन उन्होंने फंसाया कैसे वहाँ पे, ऑप्शन के साथ खेला, फिर क्रोनोलॉजी को पकड़ लिया, फिर एसोसिएशन ओरिजिन को पकड़ लिया उन्होंने। तो ये जो एआर वाले थे ये वही क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते थे जो पीवाईक्यू जिन्होंने अच्छे से सॉल्व किए थे, जिनको लगता था कि क्वेश्चन कैसे पिकअप हो सकता है, और जिन्होंने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ी थी। जैसे जम्मू कश्मीर को डिकेड वाला क्वेश्चन था, है ना, तो इलेक्शन को लेके तो उन्होंने मतलब कैसे फंसाया बीच में, है ना, डिकेड लिख दिया सीधा। उसके बाद 2024 जो इलेक्शन था लोकसभा के, उसके साथ इंडोनेशिया का भी रिसेंटली रिपब्लिक डे पे जो है चीफ गेस्ट था, उसको भी उन्होंने कवर कर दिया। उसके बाद जो प्रोजेक्ट वगैरह थे इन्वायरमेंट के, यूट्रोफिकेशन वगैरह था, जितने भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर के सारे विजन आईएएस की मैगजीन से आए थे। जो पीटी 365 जो 4-5 महीने की हमारे पास थी ना, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल इजी क्रोनोलॉजी वाला पूछा, लेकिन वो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन जो था ना मॉडर्न हिस्ट्री वाला, वो भी एक दो ऑप्शन में फंसाता था, लेकिन वो जो श्योर था वही करता था। बाकी जो अंडर प्रेशर गए होंगे उनको थोड़ी दिक्कत आई होगी, है ना, कि जो ट्रिक के साथ नहीं खेल पाया। तो बाकी ईमानदारी से जो मेरा होनेस्ट रिव्यू है, जो उसका जो कट इसका रुकेगा वो रुकेगा सी सेट की वजह से। सी सेट का जो पैसेज वाला पोर्शन था, पैसेज कम थे पहली बात। दूसरी बात ये थी जो पैसेज थे, पैसेज की जो लैंग्वेज थी वो उन्होंने थोड़ी टफ की हुई थी, है ना। तो उसमें जो मतलब जो सिंगल बार एक ही बार पैसेज पढ़े उसको वहाँ से कुछ समझ नहीं मतलब जो टॉप जो ब्रिलियंट वो कहीं करे तो करे, है ना, बाकी बड़ा मुश्किल था वो। एक ही बार पैसे पढ़ने में उसका आंसर करना बहुत मुश्किल था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो पैसेज ऐसी बात नहीं कि सॉल्व डूएबल नहीं थे, डूएबल थे, बट टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। तो रीजनिंग मतलब जो मैंने कराई थी, जैसे मैंने ट्रिकें बताई थी, सारा कुछ आपको जिसने लाइव सेशन मेरा नहीं देखा जाके देख ले, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। जैसे मैंने बताया डिटो क्वेश्चन, एंगल एंगल फार्मूले बताए थे, डिटो क्वेश्चन वहाँ से हैं। उसके बाद जो मेरे साथ जुड़े थे काफ़ी टाइम से, उनका उनके लिए मैं थैंक्स करूँगा, क्योंकि मैंने प्लान किया था, मैंने इस बार परी नहीं दूंगा, तो उनका कमाल, उनकी वजह से प्रिपरेशन मैं भी जुड़ा रहा। मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, उनको मैंने टारगेट दिया था, तो उन्होंने टारगेट अचीव किया अपना, अच्छे से मेहनत की उन्होंने। उसके बाद लाइव सेशन मैंने लिया 4-5 दिन, है ना, तो उसमें मैंने बताया कि अप्रोच कैसे करनी है। पीवाईक्यू सॉल्व किए, पीवाईक्यू को कोशिश की कि जेकेपीएससी कहाँ फंसा रही है उसको ढूंढा हमने, क्योंकि हमें पता था बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू जेकेएस के छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? उनको लगता है कि जेकेएस कभी ऐसे पूछती है कभी ऐसे पूछती है, लेकिन वो अपनी हिंट दे देती है जेकेपीएससी, तो उसे दी है। प्रूफ है आज का एआर वाला जो असेशन रीजन वाले क्वेश्चन जो थे, पेयर वाले क्वेश्चन थे, जाके पीवाईक्यू देखो और आज के देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंट होती है, कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी को। जेकेपीएससी को कभी जिंदगी में कोई भी एग्जामिंग जो बॉडी है, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, तो बाकी जो सेफ स्कोर रहेगा, जो कैटेगरी वाले हैं 50 अबव, ठीक है, 60 के आसपास सेफ स्कोर है। ठीक है, मत सोचना कि इसका कट वो हवा में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा कट इसका। ठीक है, जनरल कैटेगरी का कट 60-70 के बीच में, इससे ऊपर कट नहीं जाएगा। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे मतलब सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में, जो ये आज का पेपर था, सिली मिस्टेक जो है इसमें पॉसिबल थी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, जो खासकर फ्रेशर थे उनके द्वारा तो की गई होगी, जो अंडर प्रेशर या फिर ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, उनको भी यहाँ पे ठीक है हुआ है कमाल, जो क्या उसको बोलते हैं कमाल। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम के रीजन कराए थे, ज़्यादा नहीं करवा सकता क्वेश्चन, मैक्सिमम जो थे 27-28 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से थे। जब मैंने पेपर देखा तो मैं खुद पागल हो गया कि मतलब जो 2 दिन पहले करके आया मैं, सारे क्वेश्चन वही आए, है ना। तो जो मेरे साथ पढ़ रहे थे वो कंटिन्यूसली मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, भाई थैंक यू जो भी है भाई, मेहनत आपने की थी, मेरी आपको हेल्प होगी कि उसको अटैम्प्ट कैसे करना था। मैंने जैसे बताया था क्रोनोलॉजी को लेके या कैसे अटैम्प्ट करना, तो वो आपने मेरे से सीखा, तो डेफिनेटली आपका बढ़िया होगा, है ना। तो बाकी आप सब लोगों से का भी मुझे उम्मीद अच्छा किया होगा आपने। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का काम है सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो दूसरी बात यह है कि मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ यूपीएससी प्री के लिए कि 2 घंटे डेली पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कंटेंट मेरा ओरिजिनल रहेगा, कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी।
स्मार्ट बोर्ड या ये वगैरह लगा के, इससे क्या होता है कि कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो वो कंटेंट किसी काम का नहीं, मतलब कमर्शियल कंटेंट बन जाता है, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। जो मेरा खुद का ओरिजिनल कंटेंट है मैं उसके थ्रू आपको कराऊंगा, और जीएस इतना स्ट्रांग करा दूंगा ना आपको, कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं होगा, जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर नहीं हुआ तब मुझे पूछना, ठीक है। तो बाकी अगर मैं अपनी बात बोल दूँ आपको, फटाफट से इजी क्वेश्चन गिनवा देता हूँ। विजयनगर किंगडम से, उसके बाद अशोका जो मौर्य एम्पायर वाला से, उसके बाद एक बुक पूछी थी, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रोजेक्ट हंगर वगैरह वाला था, जो प्रोजेक्ट हंगर टाइगर एलिफेंट वगैरह सीधा क्वेश्चन था। उसके बाद यूट्रॉफिकेशन वाला क्वेश्चन, यूरिया गोल्ड वाला, उसके बाद क्यूबिट डाट वाला क्वेश्चन सीधा करंट अफेयर से मैंने पढ़ाया था। उसके बाद जो क्या बोलते हैं नेट वगैरह ग्राफ पर एवरी प्रोडक्ट विजिलाइंस की मैगजीन, वहाँ से मैंने कॉपी किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से। देन वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से, मैपिंग इंडिया वाला जो 4 स्टेटें पूछी थी, म्यांमार वाला डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे मेरे अभी जो फिलहाल याद है, बाकी मुझे सारे याद है। पॉलिटी का क्वेश्चन रात को मैंने एक गवर्नमेंट की मैगजीन है, कम से कम 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया था, तो टाइम की कमी थी तो बाकी खुद भी किए थे। तो क्वेश्चन वो जो मैगजीन थी कमाल की मैगजीन थी, ठीक है, कमाल की, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट की मैगजीन हमेशा कमाल की होती है, वो जो मैगजीन थी क्वेश्चन वहाँ से कम 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थे वहाँ पे, जो पॉलिटी के, पॉलिटी बहुत मतलब ठीक ठीक नॉर्मल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सी सेट ईजी होता तो काट इसका जाता, लेकिन सी सेट ने फंसाया है, ठीक है। सी सेट में 4 या 5 क्वेश्चन जो थे इजी, 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग के इजी थे, तो रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन गलत भी है, आपने अगर नोटिस किया होगा अच्छे से, तो 1-2 क्वेश्चन गलत भी है रीजनिंग का, तो इसकी वजह से कट इसका नहीं जाएगा। तो जिसके नंबर कैटेगरी वाले 40-50 के आसपास है वो तैयारी करे, जनरल वाला जो 60-65 के आसपास है वो तैयारी करे। बाकी जो मेरे से पढ़ते थे, जिन्होंने मेरे से थोड़ी बहुत हेल्प ली है, जहाँ पे उनकी जो उनकी मेहनत में जो मेरा 0.001% जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट के सेक्शन में बता दें कि इतना का पेपर अच्छा गया, कैसा रहा मेरी मेंटरशिप। मतलब अभी मैंने 7-8 दिन में मैंने कराया, ज़्यादा नहीं दिया, 7-8 दिन में, है ना। तो 7-8 दिन में ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो बाकी आप होपफुली आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे भी तैयारी इकट्ठे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो कमर्शियल जो जितने भी ये कोचिंग सेंटर है, इनका जो है को गोल करना है, ठीक है। इनकी बस की बात नहीं है, इन्होंने बच्चों को लूटा है। बहुत सारे बच्चे दर पदर पैसे लेके, जब बच्चे पैसे वापस करने जाते हैं तो नहीं देते हैं, तो पढ़ाते भी नहीं है। जब शिकायत करने जाते हैं इनकी मैनेजमेंट को, वो आगे से इनसे बदतमीजी करती है कि आपको बड़ा पता है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है जा, तो मतलब इतनी बुरी हालत है। तो इसलिए इसका कुछ हमें करना होगा, रियलिटी हमें चेकअप करनी पड़ेगी, है ना। टेक केयर, बाय बाय। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ये चैनल जो मेरा चैनल है, ये अकाउंटेबल भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रियलिटी है, जो सही चीज़ें वो मिलेगी आपको, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।